अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड हमारा हिजामा कपिंग थेरेपी पे था और आज भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वो ये है कि जो मेन पेशेंट्स हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो मेन किन रीज़न से आते हैं, क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे होते हैं कि वो फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो करवाना चाह रहे होते हैं। तो डॉक्टर आमना, आप मुझे बताएं कि मेन जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो वो किन किन इश्यूज़ से आते हैं। अच्छा, पेशेंट्स तो हम देखें हर तरह का देख रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो जो एक बड़ी परसेंटेज आजकल देखने को मिल रही है वो मोस्टली नेक पेन के साथ या लो बैक पेन के साथ आ रहे होते हैं। और जिसका एक बड़ा रीज़न, जो एक कॉमन प्रॉब्लम लोग बताते हैं, वो पोस्चर होता है कि ऑफिस डेस्क वर्कर्स जो होते हैं वो मोस्टली आ रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म बैठ के असाइनमेंट्स और अपने काम करने होते हैं, वो या लोग जिनका ज़्यादा। हाँ। स्लीपिंग और पैटर्न सही आपको नहीं पता है, है आजकल तो पोस्चर। जो रूटीन है वो हर टाइम ये है कि लैपटॉप यूज़ इतना ज़्यादा है, बच्चों के अंदर भी और हम्म। बड़ों के अंदर भी, और सब, और फ़ोन यूज़ इतना ज़्यादा है, पोस्चर इतना ख़राब रखते हैं। हम्म। तो उसकी वजह से जो नेक पेन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लो बैक पेन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यही पेशेंट की एक हाई परसेंटेज है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो दिन के अंदर 50% केसेस हमारे यही वाले होते हैं, देन 50% आप डिवाइड कर लें बाकी सब केसेस में। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आजरा, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो आपने पेशेंट देखे हैं तो किन इश्यूज़ के साथ वो रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे हैं वो नी पेन के पेशेंट देखे हैं। और इसकी मेरे ख्याल में सबसे जो 3 कॉमन वजह है वो ये है कि एक तो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं और मोस्टली फ़ीमेल्स जो होती हैं वो, और दूसरा उन जो ओबीज़ पेशेंट होते हैं जो जिनका वेट ज़्यादा होता है वो, और डीजेनरेट ठीक है, कर दो। डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, या जिनकी इवन जो यंग लोग हों उनमें भी जो नी पेन होता है उसकी रीज़न ये होती है कि जो ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी और एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं उनमें मोस्टली ये नी पेन का प्रॉब्लम आता है। अच्छा डॉक्टर वकास, आप भी एक काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए और बहुत सारे आपने पेशेंट्स देखे हैं, तो आपने किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी हैं कि लोग आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास? अच्छा, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्योंकि मैं बीइंग अ हिजामा थेरेपिस्ट भी काम कर रहा हूँ तो उसमें भी पेशेंट जो रिपोर्ट करते हैं ना, आपको ज़्यादातर न्यूरोमस्कुलर इश्यूज़ के साथ भी होते हैं। और ये आजकल बहुत प्रेवलेंट है कि शोल्डर पेन जो है ना, फ्रोज़न शोल्डर हो गया या रोटेटर कफ टियर हो गया या कोई टेंडनाइटिस हो गया, तो उसकी वजह से शोल्डर पेन बहुत कॉमन है। और शोल्डर पेन क्योंकि जो है वो आपको, आपकी पेन अगर न्यूरोजेनिक टाइप है तो वो आपको नेक में भी रेडिएट करती है, अपर बैक में भी करती है, जिसकी वजह से अपर बैक में बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स भी बन जाते हैं। और ट्रैप्स वाला जो एरिया होता है, मसल जो होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर हम एक सेंटर्ड अप्रोच करते हैं कि पहले हम ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करते हैं मैनुअल थेरेपी के ज़रिए, और कभी कभार ड्राई नीडलिंग भी करनी पड़ जाएगा केस सीरियस है। और फिर फ्रोज़न शोल्डर्स के फिर हम मुख्तलिफ जो है ना वो अप्रोचेज यूज़ करते हैं ताकि उसको काउंटर किया जाए। और इसकी वजह भी ये है कि एक तो मेन कॉमन रीज़न डायबिटीज़ है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनको विद द एज जो है शोल्डर इम्पिंजमेंट या फ्रोज़न शोल्डर की डिज़ीज़ शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एथलीट्स में बहुत कॉमन है, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं, लॉन्ग टेनिस के प्लेयर्स हैं, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। अच्छा, प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस किए और आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी कि क्या रीज़न्स बनती हैं इसकी। बट मैं चाहूँगी कि 2-3 टिप्स जो आप ऐसे पेशेंट्स को, जो आप ज़्यादा केसेस देखते हैं, जिस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि वो केस ना हो, तो ऐसी आप 2-3 टिप्स देना चाहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ख़ुद अपने आप का ख्याल रखना। उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने पानी का इंटेक जो है ना बहुत एडिक्वेट रखें। और क्योंकि बॉडी में ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की है, और ज़्यादातर जो प्रोसेस हमारे मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसी की वजह से अगर वाटर इनटेक सही नहीं है तो आपकी स्पाइन भी डिहाइड्रेट हो जाएगी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, जॉइंट के मसले मसाइल रहेंगे। दूसरा ये कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करने लगें तो उससे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप ज़रूर किया करें। इवन जब आप सो के उठते हैं तो क्योंकि हमारी रात को बॉडी एक ख़ास पोजीशन में होती है तो मसल स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स भी, उसमें भी पेन आ सकती है। तो जैसे ही आप सुबह उठें कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेज़ हैं वो आप ज़रूर करें। और इसके अलावा मेन आपकी डाइट का भी रोल आ जाता है कि आप अपनी डाइट में जो है प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। कार्ब जो है वो एक
मॉडरेट लेवल पे रखें और कुछ परसेंटेज फ़ैट्स की भी रखें, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें हम हर एक हम भी बीइंग अ डॉक्टर जो है वो हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए कि अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रखें कुछ। बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह हम भी अगर डॉक्टर हैं तो ज़्यादा हमारा क्लिनिकल सेटिंग होती है, लेकिन हमें अपने लिए भी एक टाइम निकालना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें हम जिम करें, अपने आप को टाइम दें, इवन कार्डियो करें, वॉक करें, ताकि हमारी जो बॉडी है वो एक नॉर्मल जो है ना उस तरह बिहेव कर सके। थैंक यू। अच्छा हाजरा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी डॉक्टर हाजरा कि जो नी पेन का आपने बताया, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी, बट फिर भी आप 3-4 टिप्स कि किस तरह से आप नी अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ख़राब हों। ओके, तो सबसे पहले तो एक जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि आप ओबीज़ जब होते हो, जब ओबेसिटी होती है, तो हम उसको प्रिवेंट करें, उसको अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें कि हमारा वेट उतना गेन ना हो, नॉर्मल बीएमआई के मुताबिक आपका वेट हो। तो ये एक टिप हो सकती है। दूसरा ये कि अपने जो क्वाड्स मसल हैं उनकी स्ट्रेंथ रखें, अच्छी रखें। ये आपकी वॉकिंग से हो सकता है। बाकी आप जो, जैसे डॉक्टर वकास ने बोला कि अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे तो उससे भी वो प्रिवेंट होगा। और तीसरा वाटर इनटेक एक्सेट्रा, क्योंकि आपकी जो जॉइंट्स होते हैं उनको भी उनको ऐसे जैसे डॉक्टर वकास ने बताया तो वो चाहिए होता है। और ज़्यादा वियर एंड टियर से परहेज़ करें क्योंकि जैसे जैसे आप यंग होते हो तो आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप एज करते हो तो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी होके आपके सामने आती हैं। आप बताएं, जैसे आपने बताया कि नेक पेन, लो बैक पेन आजकल ये बहुत कॉमन है, तो हर बंदे को किसी ना किसी स्टेज पे हो रही है, या ख्वाह वो स्टूडेंट हो, ओल्ड एज का बंदा हो, मिडिल एज का हो, तो उसको अगर घर में अपने आप को ट्रीट करना पड़े तो वो ऐसी कौन सी टिप्स है, जो होम टिप्स हैं, जो कि वो अप्लाई कर सकता है। और अगर क्रॉनिक कोई पेन उसको हो रही है इन रीजन्स में, तो वो क्या वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाए, क्या वो ऑर्थोपेडिक के पास जाए, या वो फिज़ियोथेरेपी में उसको इतना नॉलेज है, तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने जाना किस डॉक्टर के पास है, तो फिज़ियोथेरेपी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी मसल पेन, एनी जॉइंट पेन, एनी बोन पेन, इट मीन्स यू नीड अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो आप खामोशी से अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ जाएं। और दूसरी दूसरी बात ये है कि आपने जो बोला कि घर पे ट्रीट कर लें, जब तक आप कॉज को ट्रीट नहीं करते ना, तो वो रीअकरेंस बार बार होती रहती है। तो अगर आपका एक मसल ही वीक है, आपने टेम्प्ररी मेडिसिन्स लेके या कोई भी आपने गरम मसाज करा के कुछ भी करके आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया और वो 2-3 दिन के लिए ठीक हो गया, बट वो लाजमी वापस आएगा क्योंकि आपने उसके कॉज को ही ट्रीट नहीं किया। तो हमारा पर्पज़ ये होता है एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट कि हम, अगर आपके मसल्स की वीकनेस इज़ द प्रॉब्लम, तो हम उन मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें, उनका रीहैब करें कि वो दोबारा से ना हो। अगर वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी, अब जैसे अगर आपका जो नेक पेन होता है ना, उसमें एक वन ऑफ़ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस फैक्टर्स रिड्यूस करने होते हैं। फॉर दैट यू नीड अ रेफरल टू साइकोलॉजिस्ट, या आपको किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। तो ये जो ट्रू गाइडेंस होती है ना, ये भी लोगों को नहीं होती, और ये भी आपको देना होता है। और पानी तो मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ, आपने भी कह दिया है, और हाँ, पानी पिए, हमारे पास नहीं है, बाहर पड़ी हुई है। पर पानी बहुत ज़रूरी है। और यही कुछ, और पोस्चर मेनली आपका प्रॉब्लम, हाँ, पोस्चर ठीक रखें। और पोस्चर तो हमारा वो है ना कि रॉन्ग पोस्चर हमारे लिए इतना कंफर्टेबल होता है कि करेक्ट पोस्चर में बैठना तकलीफ़ होती है। लेकिन आप जब तक एक करेक्ट चीज़ को अडॉप्ट करते हो ना, तो उसमें टाइम लगता है, बट इट्स लॉन्ग लास्टिंग, कि आपके लिए बेनिफिट्स उसके ज़्यादा होते हैं। और लास्ट बात मैं इस पे ख़त्म करूँगी कि जब आपका पोस्चर करेक्ट होता है, एक अलाइनमेंट जिसमें अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, जब आप उसी अलाइनमेंट में होते हो ना, आप नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो आप उस टाइम आइडियल सिचुएशन में होते हो, आपकी एनर्जी सेव हो रही होती है, आप ज़्यादा एक्टिव होते हो, ज़्यादा अच्छे से काम करते हो। तो जब आप एक इक्विलिब्रियम ख़राब कर रहे हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना आपका, डॉक्टर हाजरा आपका। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड 2 अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट 3 टॉपिक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।